वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे क्या कि डाइट क्या होती है, डाइट के टाइप क्या होते हैं, या फिर मलन्यूट्रिशन क्या होता है, मलन्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, वाटर क्या पोर्टेबल होता है या अनपोर्टेबल होता है, क्या उनकी क्वालिटीज होती है। उसके बाद हमने स्टडी की ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा, जिसके अंदर आया था बीएमआई। बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। अब हम बीएमआई पढ़ चुके थे। बीएमआई जिसका कम है वो मोटा नहीं है, जिसका बीएमआई ज्यादा है उसका क्या है, ओबेसिटी आप कह सकते हो। अब ओबेसिटी की वजह से डिजीज आई थी, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की। हाउ कैन यू डिफाइन दैट ब्लड प्रेशर। हमारा टॉपिक आज का क्या है, ब्लड प्रेशर। तो देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मींस रक्त दाब। ब्लड यानी रक्त और प्रेशर यानी दाब। ब्लड यानी क्या हो गया आपका, रक्त। ब्लड यानी हो गया रक्त और प्रेशर मींस क्या हो गया, दाब। यानी हिंदी में बात करें तो वो दाब जो किसके द्वारा लगता हो, रक्त के द्वारा लगता हो, वही क्या है आपका रक्त दाब। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको एक स्पेशल टर्म दी जाती है। क्या टर्म, क्या पद, क्या परिभाषा उसको दी जाती है, he is called circulating blood. It is called circulating blood. Circulating blood. Circulating blood इसको क्यों कहा जाता है, देखो अब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है ना उसका कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, दूसरे पार्ट से वापस हार्ट तक, हार्ट से उस पार्ट तक, यानी उसका क्या होता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। तो कंटिन्यूअस जो फ्लो होता है उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलेटिंग। और वो होता किसका है, ब्लड का। तो ब्लड को क्या कह दिया, सर्कुलेटिंग ब्लड यानी परिसंचरित रक्त। सर्कुलेटिंग ब्लड मींस क्या हो गया, परिसंचरित रक्त। तो देखो ये तो हो गया आपका ब्लड, क्या हो गया ब्लड। अब वो लगाएगा प्रेशर, क्या लगाएगा, प्रेशर। यानी सर्कुलेटिंग ब्लड क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अब सवाल ये उठता है ये सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर। तो सर्कुलेटिंग ब्लड जिन वेसल्स में कैरी आउट होता है उन्हीं के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। जैसे भी बात करें पानी की, अब पानी चल रहा है तो पानी कहां पे प्रेशर लगाएगा, या तो वो जमीन पे चल रहा है तो जमीन पे लगाएगा, या फिर वो अगर पाइप में फ्लो कर रहा है तो किस पे लगाएगा, पाइप की जो वॉल्स होती है उन्हीं पे प्रेशर लगाएगा। तो यानी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट। एक्सर्ट मतलब डालना। वो प्रेशर डालेगा किसके ऊपर, वेजल्स के ऊपर। वेजल्स मतलब वाहिकाएं। वेजल्स मतलब क्या होती हैं, वाहिकाएं। और जो ब्लड को लेके जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, ब्लड वेजल्स। तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, ब्लड वेजल्स के ऊपर। किसके ऊपर कर दिया उसने, ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाओं के ऊपर उसने क्या कर दिया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। अब ये जो प्रेशर उसने एक्सर्ट किया है यही आपका क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। क्या कहलाता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। यानी द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब देखो ये हो गई आपकी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। अब इसमें एक वर्ड आया है ब्लड वेसल्स। क्या वर्ड आया है, ब्लड वेसल्स। तो देखते हैं ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स किसको कहोगे, यानी रक्त वाहिकाएं किसको कहोगे, द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी आउट द ब्लड इन आवर बॉडी। द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी आउट ब्लड, विच कैरी आउट ब्लड यानी जो रक्त को, ब्लड को एक प्लेस से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है, वही क्या कहलाती है, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी आउट द ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और हार्ट बिटवीन द बॉडी पार्ट, और हार्ट टू द बॉडी पार्ट यानी आपके हार्ट से लेके आपकी बॉडी पार्ट तक वो ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती रहती हैं। वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, ब्लड वेसल्स कहलाएगी। अब आपकी ब्लड वेसल्स होती है स्टूडेंट कितने टाइप की, दो टाइप की। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। पहली होती है आर्टरीज, आर्टरीज जिसको हिंदी में कहा जाता है धमनी। पहली क्या हो गई, आर्टरीज यानी धमनी। दूसरी होती है विंस। दूसरी क्या होती है, विंस, जिसको क्या कहा जाता है, सीरा। विंस यानी सीरा। अब देखो आर्टरीज धमनी और विंस सीरा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज और विंस। तो देखो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, वो ब्लड कैरी आउट तो करेंगी, ब्लड वेसल है तो ब्लड तो कैरी आउट करेंगी। तो आर्टरीज भी ब्लड क्या करती है, कैरी आउट करती है, लेकिन कहां से कहां, हार्ट टू बॉडी। हार्ट टू बॉडी यानी आपके हार्ट में जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है ना, जिस ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो चुकी है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद, न्यूट्रिएंट मिक्स होने के बाद, वो जो हार्ट के पास जो ब्लड है उसको बॉडी तक ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, आर्टरीज का। आर्टरीज क्या होगी, द ब्लड वेसल व्हिच ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स।
विंस क्या होंगी, विंस इसका बिल्कुल क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी क्या होगा, बॉडी पार्ट टू हार्ट, यानी बॉडी पार्ट से वापस ब्लड को कहां लेके आएंगे, ये हार्ट के पास लेके आएंगे। तो विंस किसको कहोगे, द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी आउट द ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी तो आर्टरीज होगी, और बॉडी पार्ट टू हार्ट होगी, वो क्या होगी आपकी विंस, वो आपकी क्या होगी, विंस होगी। तो देखो अब इस टॉपिक के अंदर जितने भी नाम आए उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल चुका है। अब देखो, अब हमने बात की थी आपका ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू स्टूडेंट वो होती है 120/80, क्या बोलेंगे इसको, 120/80, 120/80 नहीं बोलते, 120/80। ये जो 120 होता है ये तो होती है अपर वैल्यू, ये तो क्या होती है अपर वैल्यू, और जो 80 वाला है उसको क्या बोलोगे, लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू यानी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रेशर, और लोअर यानी इससे लो नहीं रहना चाहिए, इससे क्या नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपकी ब्लड वेसल्स एक पाइप के जैसी, इससे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, और इससे अगर कम प्रेशर रहेगा तो आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ये हो गई अपर वैल्यू और ये हो गई लोअर वैल्यू। अब इनको अलग अलग नाम भी दे दिए। अपर वैल्यू कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और लोअर वैल्यू को क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक तो हो गया आपका सिस्टोलिक और एक हो गया डायस्टोलिक। अब इनकी डेफिनेशन आपके सामने, इनकी डेफिनेशन क्या है, आपके बिल्कुल सामने। कहने का मतलब आपकी जो प्रेशर लगाएगा कौन, पहले ये बताओ। हम बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लगाता है, ब्लड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। अब इस ब्लड के पास प्रेशर आता कहां से, इस चीज का जवाब ढूंढते हैं पहले। हाउ द ब्लड अप्लाई द प्रेशर ऑन ब्लड वेसल, हाउ द ब्लड अप्लाई द प्रेशर ऑन ए ब्लड वेसल, इस चीज का जवाब ढूंढते हैं। तो देखो आप, हमने बात की थी आपकी जो विंस या फिर जो आर्टरीज होती हैं, आपकी जो विंस या फिर आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, हार्ट से बॉडी या फिर बॉडी से हार्ट तक ट्रांसफर करती हैं। या तो हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेके जाएंगी, या बॉडी से कहां लेके आएंगी, हार्ट तक लेके आएंगी। अब ये जो काम होता है ना, हार्ट से बॉडी तक लेके जाने वाला या बॉडी से हार्ट तक लेके जाने वाला काम, ये यहाँ पे जो प्रेशर इसको जरूरी होता है, जो प्रेशर यहाँ पे चाहिएगा वो प्रेशर इसको प्रोवाइड करवाता है कौन है, हार्ट मसल्स। कौन प्रोवाइड करवाता है, हार्ट मसल्स, जिनको कार्डियक मसल भी बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल भी बोलते हैं, उनको कहते हैं कार्डियक मसल, यानी हृदय मांसपेशी। कार्डियक मसल यानी क्या हो गई, हृदय मांसपेशी। तो देखो अब हमें पता चल गया कि ब्लड पे प्रेशर कौन अप्लाई करता है, हार्ट मसल या कार्डियक मसल। और हम बात कर रहे थे किसकी, सिस्टोलिक प्रेशर की, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये है अपर वैल्यू। अपर वैल्यू मींस क्या हो गया, इसकी अधिकतम वैल्यू होगी। अब देखो, अब ये हार्ट मसल्स होती है ना, ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करती हैं, बार बार ये करती हैं श्रिंक। ये क्या करती हैं, श्रिंक। श्रिंक यानी एक बार संकुचित हो जाती हैं और एक बार फैल जाती हैं। संकुचित हो गई, फैल गई, संकुचित हो गई, फैल गई, जिससे क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। जिससे क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे, द अपर वैल्यू ऑफ shrinking blood muscles pressure, the upper value of shrinking heart muscles pressure। अपर वैल्यू यानी अधिकतम मान, ऑफ यानी का, श्रिंकिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड मसल्स, श्रिंकिंग यानी संकुचित होने वाली, ब्लड मसल्स यानी हृदय मांसपेशी, ऑफ ए ऑन ब्लड, ऑन ए ब्लड, यानी अपर वैल्यू ऑफ श्रिंकिंग ब्लड मसल्स ऑन ए ब्लड। ब्लड के ऊपर जो अपर वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, सिस्टोलिक। और इसी तरह आपकी यहाँ पे तो वो क्या कर रही है, श्रिंकिंग कर रही है यानी संकुचित हो रही है। और जब डायस्टोलिक की बारी आएगी तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में। बिल्कुल किस में आ जाएंगी, रिलैक्स कंडीशन में। यानी द लोअर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द रिलैक्स हार्ट मसल। सिंपल सी बात क्या कहोगे, द लोअर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द रिलैक्स हार्ट मसल्स। और ये क्या होगा, अपर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय श्रिंकिंग हार्ट मसल, बाय श्रिंकिंग हार्ट मसल। अब देखो ये जो अपर वैल्यू होती है ये भी कैरी करती है, ये भी बदलती रहती है। ये होनी चाहिए 90 to 120, यानी जरूरी नहीं पूरी 120 हो, 90 के आस 90 से लेकर और 120 तक, इसके अगर बीच में है तो आप बिल्कुल हेल्दी हो। और जो आपका डायस्टोलिक वाली वैल्यू है ये भी वेरी करती है कहाँ, 60 to 80। ये भी वेरी करती है कहाँ, 60 to 80, 60 से 80 के बीच, और ये 90 से 120 के बीच। लेकिन ये जो 120/80 लिखते हैं ना, ये किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर आसानी से मिल जाता है।
ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की बात कर ली और ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कहाँ से इस पे प्रेशर अप्लाई होता है और हार्ट मसल्स क्या होती हैं और ब्लड प्रेशर के टाइप क्या होते हैं वो देखिए। अब देखो, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग यूनिट, यानी ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, या फिर वेट होता है उसको मेजर करते हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, वैसे ही आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है मिलीमीटर मरकरी। क्या है? मिलीमीटर मरकरी। ये होगी आपकी यूनिट मिलीमीटर मरकरी। क्या मेजर करने की? ब्लड प्रेशर मेजर करने की आपकी यूनिट होती है मिलीमीटर मरकरी। और जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, क्या इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो आप काम में लोगे किसके लिए? ब्लड प्रेशर मेजरिंग के लिए। देखो डॉक्टर आपके बाजू के ऊपर वो लपेटता है, फिर उसको दबाता है बार बार, उस इंस्ट्रूमेंट को, जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर। उसको क्या कहा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर। उसको कहा जाएगा क्या? स्पिग्नोमेनोमीटर। तो मिलीमीटर मरकरी यूनिट हो गई और स्पिग्नोमेनोमीटर क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। स्पिग्नोमेनोमीटर क्या हो गया? द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। अब देखो, हर चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। जैसे सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया, या सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, ये सारा कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले ब्लड प्रेशर है ना, वो कहाँ मेजर किया गया, किसने मेजर किया और किसमें मेजर किया, वेयर, हाउ, या फिर व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ब्लड प्रेशर की मेजरिंग की गई थी 1733 में। कब की गई थी? 1733 में। और ये मेजरमेंट की किसने थी? ये मेजरमेंट की थी स्टेफन हेल्स ने। कौन था साइंटिस्ट है? स्टेफन हेल्स। अब स्टेफन हेल्स ने 1733 में इंसानों में, ह्यूमंस में मेजरमेंट नहीं की। ह्यूमंस के ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं बताया, इसने बताया था किसके बारे में? हॉर्स के ब्लड प्रेशर के बारे में। यानी इसने घोड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर की क्या की थी? मेजरमेंट की थी। जब आप बात आती है ह्यूमंस की, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1983 में। कब है? 1983 में। और ये महान काम किया था किसने? कैप्लोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने। किसने किया था? कैप्लोन ने। कैप्लोन ने 1983 में ह्यूमंस में की थी और स्टेफन हेल्स ने किसमें की थी? हॉर्स में की थी। और कब की थी? 1733 यानी 1733 में वो मेजरमेंट की थी। ये हो गया आपके ब्लड प्रेशर का जनरल इंट्रो। इंट्रो मतलब क्या होता है, कैसे होता है और इसका क्या कुछ मेजरमेंट होता है, कौन सा इक्विपमेंट इसमें क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अब देखो, बात करते हैं आपके ब्लड प्रेशर एज डिजीज। ब्लड प्रेशर एज ए डिजीज। डिजीज मतलब ब्लड प्रेशर आपका जो डेली नीड वाला काम है ना, वो तो करता ही करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर से आपको डिजीज भी होती है। ब्लड प्रेशर से क्या होती है? डिजीज भी होती है। जब ब्लड प्रेशर को डिजीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, तो भी इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में किया जाता है? 2 पार्ट में। पहला होता है लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है पहला? लो ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। पहला लो ब्लड प्रेशर और दूसरा क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। लो और हाई। लो क्या हो गया? निम्न रक्तदाब। हाई यानी उच्च रक्तदाब। ये तो हो गया निम्न यानी लो, और ये हो गया आपका उच्च, उच्च यानी हाई। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर की, कि व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय लो बीपी। अब देखो, लो बीपी मतलब क्या होगा? द sign in the blood vessels, the sign in the blood vessel of low flow of blood, the signs in blood vessel of low flow of blood, low flow of blood। अब देखो, the sign यानी क्या हो गए? संकेत। ब्लड वेजल यानी रक्त वाहिकाएं, ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड यानी आपके रक्त के धीरे फ्लो होने को दर्शाती है। द साइन इन ब्लड वेजल ऑफ लो फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड लो बीपी। यानी कहने का सीधा सा मतलब हो गया वे संकेत जिससे आपको पता चले कि आपकी जो ब्लड वेजल्स है ना, रक्त वाहिकाएं, उसमें रक्त है बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यानी लो बीपी के अंदर क्या होगा? आपका ब्लड बहुत धीरे धीरे क्या होगा? फ्लो होगा। इसमें ब्लड वेजल्स में। और इसके जो साइन होते हैं वही क्या होते हैं? लो बीपी के सिम्टम्स होते हैं। लो बीपी के क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। अब देखो, लो बीपी के अंदर क्या होता है? लो बीपी के अंदर अब ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है, आपके
ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है, क्या क्या, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आपके मेन ऑर्गन होते हैं ना, कौन से, ब्रेन, हार्ट या फिर किडनी, ब्रेन, हार्ट या फिर किडनी, इन तीनों तक नहीं पहुंच पाते। किस तक नहीं पहुंच पाते, ब्रेन, हार्ट या किडनी तक वो नहीं पहुंच पाते। क्या, आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, कौन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आपके ब्रेन, हार्ट और किडनी तक नहीं पहुंच पाते। अब अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इन तीनों को नहीं मिलेंगे, किनको, ब्रेन, हार्ट और किडनी को नहीं मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, या तो इनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, फाउल हो जाएगी। फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, फाउल। फाउल मतलब बिगड़ जाएगी, यानी सही तरीके से क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। फंक्शनिंग क्या होगी, फाउल। या फिर क्या होता है, परमानेंटली स्टॉप। क्या होता है, परमानेंटली स्टॉप, यानी हमेशा के लिए वो फंक्शनिंग रुक जाती है, यानी ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो देखो, लो फ्लो ब्लड होता है, वो क्या होता है, लो बीपी होता है। इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आपके ब्रेन, हार्ट या किडनी तक पहुंच नहीं पाते, तो क्या होगा, या तो उनकी फंक्शनिंग फाउल हो जाएगी या फिर वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब देखो, ये हो गए आपके लो बीपी। अब इस लो बीपी के डिसएडवांटेज के, यानी इससे आपको नुकसान क्या होगा, तो देखो, नुकसान ब्रेन रिलेटेड डिजीज आपको हो सकती है। क्या हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड डिजीज, या फिर आपके हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, या फिर आपके किडनी फेलियर तक की क्या आ सकती है, संभावनाएं आ सकती है। यानी ये तीनों से रिलेटेड, इन तीनों ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिजीज आपको हो सकती है। ये हो गया आपका लो बीपी। अब बात करते हैं आपके दूसरी डिजीज की, किसकी, हाई बीपी की। दूसरी डिजीज कौन सी है, हाई बीपी। तो देखते हैं हाई बीपी के अंदर क्या होता है। हाई बीपी यानी क्या हो गया, उच्च रक्तदाब। हाई बीपी मींस क्या हो गया, उच्च रक्तदाब। तो देखते हैं 2 नंबर पे आती है आपकी क्या, हाई बीपी। हाई बीपी, हाई बीपी यानी क्या हो गया, उच्च रक्तदाब। अब इसमें क्या होगा, द साइन इन द ब्लड वेसल ऑफ ए हाई फ्लो ऑफ ब्लड, यानी फास्ट फ्लोइंग, क्या होगा, फास्ट फ्लोइंग, यानी इसमें ब्लड क्या होगा, बहुत तेज फ्लो होगा। आपकी ब्लड वेसल के अंदर बहुत तेज क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो नॉर्मली ह्यूमंस ही क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस ही क्रिएट करते हैं। यानी हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब आपका हार्ट बहुत जल्दी क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा ब्लड का, बहुत जल्दी ब्लड का क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा। यानी ये हमारे हाथ में होता है कि हम प्रेशर को हाई होने देते हैं या फिर नहीं होने देते। जैसे एंगर यानी गुस्सा, उसके बाद एनेक्स्टी यानी क्या हो गया, एनेक्स्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी आपकी चिंता, जो आप स्ट्रेस बोलते हो ना, वो एनेक्स्टी। या फिर आपका एनवे यानी ईर्ष्या, या फिर आपका कंफ्यूजन, या फिर क्या हो गया, कंफ्यूजन। ये कुछ एक फीलिंग है, ये कुछ एक क्या है, फीलिंग है, जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। एंगर, एनेक्स्टी, एनवे, कंफ्यूजन, इन फीलिंग की वजह से आपका हार्ट बहुत फास्ट क्या करता है, ब्लड का फ्लो कर देता है, बहुत फास्ट उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, और वो डिजीज बन जाती है कौन सी, हाई ब्लड प्रेशर। वो डिजीज बन जाती है कौन सी, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर इन 3-4 फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो आप हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगे, ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको क्या हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर डिजीज हो जाएगी। अब देखो, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या कुछ डिसएडवांटेज होती है, उसके डिसएडवांटेज की बात कर ली, हार्ट, किडनी या फिर आपके ब्रेन रिलेटेड आपको डिजीज रह सकती हैं। अब जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है ना, उसको सबसे ज्यादा क्या होता है, उसको ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। ब्रेन हेमरेज यानी उसका माइंड ब्लॉक होने का खतरा रहता है। माइंड ब्लॉक यानी बहुत फास्ट फ्लो होगा ब्लड, तो आपके माइंड के अंदर उसका सही तरीके से यूज नहीं होगा, यानी आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो उस ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या नहीं कर पाएगा, अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है। किसकी दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक की, यानी दिल के दौरा पड़ने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, बहुत फास्ट वो हार्ट होता है, बहुत फास्ट पंपिंग करनी पड़ती है उसको ब्लड की, तो आपको हार्ट अटैक तक की दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखो, अब हमने बात कर ली आपके हाई बीपी और लो बीपी की, कि व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर, व्हाट आर देयर सिम्टम्स, हाउ वी कैन
अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट देम। हाउ वी कैन प्रिवेंट देम यानी हम उनको कैसे रोक सकते हैं, किसको, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को। यानी अब हम बात करते हैं प्रिवेंटेशन, किसकी बात करते हैं, प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन यानी क्या हो गई, रोकथाम। अब ये प्रिवेंटेशन अपने ही हाथ में होती है। अब एक तो ये चांस हो गया कि आपको लो बीपी या हाई बीपी डिजीज हो चुकी है, उसके बाद आप टैबलेट लेते रहो, टैबलेट कंज्यूम करते रहो। और एक ही कुछ प्रिवेंटेशन है जिनको आप हमेशा अगर अपने डेली रूटीन में जोड़ दोगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो सबसे पहला पैटर्न प्रिवेंटेशन आपको क्या अपनाना है, आपको जो सील्ड फूड है, जो आपका सील्ड फूड है यानी डब्बा बंद जो खाना आता है, सील पैक फूड होता है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसको क्या करना है, अवॉइड। अवॉइड मतलब है कम से कम उसका यूज करना है। मैं ये नहीं कहता भी आपको यूज नहीं करना, जहां पे इमरजेंसी हो, जहां पे और कोई अल्टरनेट ऑप्शन ना हो तब आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन सील्ड फूड होता है उसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ताकि आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। उसके बाद दूसरा होता है आपको ऑयली या फिर फैटी खाना नहीं खाना चाहिए। ऑयली या फिर जो फैटी खाना होता है यानी जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, ऑयल या फैट होता है, जैसे आपका मीट हो गया, या फिर क्या होता है ये जो स्नैक्स वगैरह जो हम खाते हैं, या फिर जो ऑयली फूड जैसे जो तेल में तैयार होते हैं, तेल में तल के उनको तैयार किया जाता है, ऐसे फूड को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ऑयली और फैटी फूड, फैटी के अंदर जो घी से बने हुए डिशेज होते हैं ना वो भी काउंट होते हैं, ज्यादा घी भी आपको क्या नहीं करना, कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है, फैट होता है। तो आपको ऑयली और फैटी फूड है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसको क्या करना है, अवॉइड। अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो तो आप हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को भी क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तीसरा प्रिवेंटेशन क्या होता है, आपको करनी चाहिए डेली एक्सरसाइज। डेली क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज। यानी आपको योगा वगैरह या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी करनी चाहिए। कितनी देर तक है, ऑलमोस्ट 30 मिनट, ऑलमोस्ट 30 मिनट यानी 30 मिनट तक आपको क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब भाई 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो क्या करो, 30 मिनट तक फास्ट वॉकिंग कर लो। क्या कर लो, फास्ट वॉकिंग। फास्ट वॉकिंग यानी तेज तेज चलना, दौड़ना नहीं है, तेज तेज आपको क्या करना है, चलना है। 30 मिनट अगर आप डेली इतना कवर करते हो वो आपके एक्सरसाइज के अंदर ही काउंट होते हैं। इसमें आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो जाती है जितनी आपको जरूरी होती है, यानी जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो इन 30 मिनट की फास्ट वॉकिंग में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो आपको लो बीपी या हाई बीपी क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं चांसेस। अब देखो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर आपका जो ड्रिंकिंग है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी ना तो आपको किसी तरीके का स्मोक यूज करना है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का कुछ भी हो स्मोकिंग के अंदर, उसको आपको अवॉइड करना है। और ना ही आपको क्या करना है, ड्रिंकिंग यानी अल्कोहल कंज्यूम करना है। ना ही आपको स्मोकिंग करनी है और ना ही आपको क्या करना है, अल्कोहल करना है। तो देखो ये 4 प्रिवेंटेशन है जिनसे आप लोग ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो, आप इनसे बच सकते हो। तो देखो जब हम स्मोकिंग करते हैं ना तो धुएं के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिक सी चीज है, आपको काम आने वाली चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, आपकी ब्लड की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्लड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप की सेल्स मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वो तीनों में से आरबीसी को ये क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसने आरबीसी को कर दिया क्या, डिस्ट्रॉय। अब अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई तो आपका ब्लड क्या बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है। लिक्विड मतलब वो कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो O2 क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। आपका ब्लड क्या ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऑक्सीजन। यानी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना वो बिल्कुल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये होता है स्मोकिंग की वजह से। और ड्रिंकिंग देखो, जो अल्कोहल होता है वो C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये C2H5OH हो गया। अब ये एथिल अल्कोहल, इससे वाइन वगैरह जो भी ड्रिंकेबल ड्रिंक जिनको बोलते हैं, शराब बोलते हैं, सारी इससे बनती है। अब ये एथिल अल्कोहल जैसे ही आपके किस में जाएगा, ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये पहुंचेगा किसमें, आपके लीवर के अंदर। एथिल अल्कोहल कहां पहुंचेगा, लीवर के अंदर। किसमें पहुंच गया, लीवर। ठीक है, लीवर में पहुंचते ही किस कन्वर्ट हो जाएगा, C2H4O। इसमें कन्वर्ट हो गया C2H4O यानी एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड एल्डिहाइड। ये हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड, C2H4O एसिड एल्डिहाइड। और ये क्या होता है, एक पॉइजनस कंपाउंड होता है। क्या होता है, पॉइजनस यानी जहरीला कंपाउंड होता है, जिससे आप बोलते हैं ना दारू पीने की वजह से लीवर खराब हो गए, सड़ गए,
क्यों क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि जो C2H5OH होता है ना, वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो जहरीला कंपाउंड होता है जो लीवर को पूरी तरीके से क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये आपके 4 प्रिवेंटेशन हो गए। आपको सील पैक खाना नहीं खाना, ऑयली और फैटी फूड अवॉइड करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है या फिर 30 मिनट का आपको फास्ट वॉकिंग करना है और आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है। अगर आप ये सारा कुछ प्रिवेंटेशन कर पाते हो तो आप हाई बीपी या लो बीपी जो डिजीज है ना, उसको भी क्या कर दोगे, बीट कर दोगे, आप उससे बचे हुए रह जाओगे। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया क्या, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कितने टाइप का होता है, नॉर्मली इसका मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किसने सबसे पहले मेजर किया, किसने मेजर किया, इसके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है, ब्लड प्रेशर एज ए डिजीज कितने टाइप का होता है, उन डिजीज के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बाद उन डिजीज के क्या प्रिवेंटेशन होते हैं, कैसे आप उन डिजीज से खुद को बचा सकते हो। ये सारा कुछ आपको लर्न करना है और इसके अच्छे से अच्छे आपको क्या करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो कोरोना एपिडेमिक है उसकी वजह से जो लॉकडाउन है वो पता नहीं कितने दिन और चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आपका सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्योंकि एग्जाम जो होंगे 10th क्लास के, जो जो 10th क्लास में स्टूडेंट है उनके एग्जाम वही मार्च अप्रैल के आसपास ही होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करवा रखी है। गवर्नमेंट कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। तो आपको ऑनलाइन क्लासों को एज ए मतलब जोक नहीं लेना, कि मजाक नहीं है कि 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, कुछ याद हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। आपको हो सके उतना इनको प्रिपेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप स्कूल के डाउट काउंटर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप इनका प्रिपरेशन अभी नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इतना लोड, इतना प्रेशर जिसको आप क्या नहीं कर सकते, अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, बुरी तरीके से खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है आप डेली जो आपको टाइम काउंट, जो आपको कंटेंट दिया जाता है उसको अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करो, उसको लर्न करो। कोई दिक्कत होती है तो आपसे कांटेक्ट करो, लेकिन आपको इसके लिए खुद को मेहनत करनी होगी। हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपके खुद के हाथ में होती है। थैंक यू।